भारत को पहले कई नामों से जाना जाता था, जिसमें जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान जैसे कई नाम शामिल थे। एक समय था जब भारत विश्व के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई यहाँ पर व्यापार और शासन करने के सपने देखता था। इसी के चलते भारत को एक और नए नाम से जाना जाने लगा, यानी सोने की चिड़िया। हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार हमला किया। मुगलों और अंग्रेज़ों का हमारे देश पर काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा, जिससे भारत को कई तरह के नुकसान हुए। जहां पहले भारत को सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था, वह अब इन सब के बाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। नमस्कार, मैं प्रतीक्षण श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत को यह नाम मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत को सबसे पहले सोने की चिड़िया कहने का श्रेय राजा विक्रमादित्य को जाता है, क्योंकि उनके समय में भारत में सोने का चलन काफ़ी ज़्यादा था और उस समय विदेशी व्यापारी यहाँ से कई चीज़ों का व्यापार करके जाते थे और बदले में सोना दे जाते थे। उस समय भारत हर तरह से समृद्ध और संपन्न देश हुआ करता था। सोने की अधिक मात्रा और सोने के सिक्कों के चलन ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। लेकिन इसके अलावा भी भारत को यह नाम कई वजह से मिला हुआ था। उस समय भारत के राजाओं के पास काफ़ी धन और संपत्ति हुआ करती थी। भारत व्यापार में भी काफ़ी आगे था। भारत में हर तरह की फसल की पैदावार होती थी। सोने को लेन देन के रूप में यूज़ करने वाले पहले देशों में भारत शामिल था। भारत में सोने की अत्यधिक मात्रा को देखकर भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। भारत फूड आइटम्स, मेनली मसाले, कपास, रत्न और हीरे जैसी चीज़ों के निर्यात में काफ़ी आगे था और उस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र हुआ करता था। मसालों के टोटल प्रोडक्शन का करीब 43% हिस्सा भारत में उत्पादित होता था, जिसके चलते भारत में कई यूरोपीय कंपनियां आईं, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। भारत में यूरोप से समुद्री रास्ते के जरिए आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे यूरोप से भारत आने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक मिथ बना हुआ है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की। तो मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा ने भारत की नहीं बल्कि यूरोप से भारत आने के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत में सोने की अपार उपलब्धता और सोने की संपन्नता को देखकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। सन 1025 में महमूद गजनबी ने गुजरात में बने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और तकरीबन 3 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी वर्तमान में कीमत करीब 45,000 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा भी महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर दर्जनों बार आक्रमण किया। 1739 में पारसिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कहा जाता है कि उसने दिल्ली से इतना सोना लूटा कि उसके बाद 3 साल तक पारसिया में किसी ने टैक्स नहीं दिया। इसी हमले में नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन को लूटकर ले गया था। मयूर सिंहासन को लेकर कहा जाता है कि मयूर सिंहासन को बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ था जितने से 2 ताजमहल बनाए जा सकते थे। मुगल पीरियड में शाहजहां के पास इतना सोना हुआ करता था कि वह पूरे ताजमहल को सोने से बनवा सकता था। लगभग 1000 सालों के मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी ग्लोबल जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 25% था, जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद सिर्फ 2 से 3% तक ही रह गया था। अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया और एक फेमस इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक के अकॉर्डिंग उन्होंने इस पीरियड में तकरीबन $45 ट्रिलियन की लूट की, जो प्रेजेंट में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की जीडीपी का 2 गुना है। भारत सोने की सप्लाई और डिमांड दोनों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारत में कितना सोना है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब 2011 में केरल के पद्मनाभ मंदिर से सोना निकाला गया था, तो वह केरला गवर्नमेंट की एनुअल इनकम से भी कई गुना ज़्यादा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में तकरीबन 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जो एफएल टावर के वजन से करीब 3 गुना ज़्यादा है। वहीं भारत के मंदिरों में करीब 5,000 से 6,000 टन सोना है, जो अभी भी भारत को सोने की चिड़िया के रूप में दर्शाता है। तो आज यह जानकारी थी कि आखिर क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत को यह नाम मिला। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।